संजू के पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे, पर उसके पिता के खराब स्वास्थ्य के चलते घर में आमदनी नहीं हो पा रही थी। तब उसके घर की स्थिति ठीक न होने के कारण संजू की मम्मी रचना को घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। संजू की मम्मी काम करने के लिए उसी फैक्ट्री में जाने लगी जहां उसके पिताजी काम करते थे। संजू की मम्मी अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए रचना को हिसाब किताब का काम मिल गया था। रचना की उम्र 25 साल थी। रचना देखने में काफी खूबसूरत थी। रचना को उस फैक्ट्री में काम करते अभी 3 महीने ही हुए थे। रचना जिस जगह काम करती थी वह बंगला बहुत बड़ा था, जिससे वह ऑफिस का सारा काम करते थे और वहां पर सभी भाइयों को मेंटेन करके रखती थी। रचना को उधर से लाने और छोड़ने का काम उसका बेटा संजीव करता था। उस बंगले के मालिक का नाम अशोक था, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका कारोबार विदेशों में भी चलता था। एक दिन अशोक को मीटिंग के लिए दिल्ली जाना था। उसने रचना को भी मीटिंग में 7 जनों का। तब रचना ने कहा कि मैं अपने पति से पूछ कर बताती हूँ। तब अशोक ने कहा, ठीक है, तुम फोन पर पूछकर मुझे जल्दी से बता दो। जब रचना ने अपने पति से फोन पर बात की तो उसने रचना को अशोक के साथ दिल्ली जाने के लिए हाँ कह दिया। फिर कुछ देर बाद प्रेस ने अपने बॉस के साथ दिल्ली चली गई रचना के पास मीटिंग। जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, जिसका इंतजाम उसके बॉस ने कर दिया। नए कपड़े मिलने की खुशी में रचना को भी कहीं ना कहीं लालच आ गया था। अब रचना अपने बॉस के साथ दिल्ली मीटिंग में चली गई और अगले दिन वापस आ गई। उसके बाद तो रचना कई बार कपड़े बदलकर घर आने लगी। वह जिस कपड़े में ऑफिस जाती और दूसरे कपड़े में वापस आती थी। 1-2 बार संजू के पापा ने रचना को कहा कि ये सब क्या है, तुम जाती हो किसी और कपड़े में और आती हो किसी और कपड़े में। तो रचना अपने पति से कह देती कि ऑफिस में बॉस ने एक ऊंची पार्टी रखी और सभी को अच्छे कपड़े पहनने को दिए थे, ताकि मीटिंग में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। रचना का पति यह सुनकर कुछ नहीं कहता था। आजकल रचना काफी ज्यादा खुश नजर आने लगी थी। रचना कई बार अपने पति के लिए महंगी शराब लेकर आती और कहती कि बॉस ने तुम्हारे लिए भेजी है। उसका पति भी मुफ्त की शराब पीकर खुश रहता था। कुछ दिन अशोक ने अपने घर में मीटिंग की पार्टी रखी और उसमें पार्टी का इंतजाम भी रखा। उस पार्टी में रचना भी गई थी। उसने वही साड़ी पहनी थी जो बॉस ने दिल्ली जाते वक्त दिलाई थी। पार्टी में काफी रौनक थी। रंग बिरंगी लाइट जल गई थी, जिससे वहां का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। सजना के पहुंचते ही उसके बॉस ने उसे अपने पास बुलाया और सोफे पर बैठाकर थोड़ी ड्रिंक पिला दी। उसके बाद अशोक ने ही रचना को अंदर चलने को कहा। अंदर जाते ही बहुत रचना के और रचना को अपनी आंखों से उसके शरीर को निहारने लगा। सच न समझ गई थी कि बस उसे आज नहीं छोड़ेगा। हल्की ड्रिंक लेन